आप सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जम्मू के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जम्मू अब किसी भी जगह से कम नहीं है। खास करके अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो कई सारी पिक्चरों में हमारे जम्मू के युवा काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है हिमांशु, जो कि आने वाली जो मूवी है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है इस टाइम सोशल मीडिया पर और हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उस मूवी का नाम है भुज, जिसके अंदर लीड एक्टर हैं अजय देवगन। उनके साथ संजय दत्त भी हैं, एमी विर्क भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा भी हैं और उनके साथ हमारे जम्मू के हिमांशु भी हैं जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये बात काफ़ी कम लोग जानते होंगे और मैं जेके मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि हर एक जम्मू वासी जाने कि भुज मूवी के अंदर हमारे जम्मू के एक युवा हैं जो कि सतवारी में रहते हैं और वो इस मूवी में आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये मूवी भी ज़रूर देखनी है और हमारे जम्मू के इस डोगरा लड़के का काम भी अप्रिशिएट करना है। हिमांशु, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा। इस मूवी से ही हम स्टार्ट करते हैं। भुज मूवी का कैसे आपके साथ जुड़ना हुआ भुज मूवी के साथ, और कैसा लगा एक्सपीरियंस अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करके? सर, भुज मूवी में मैंने ऑडिशन दिया था मुंबई में। मैं मुंबई में ही हूँ कई सालों से और एज एन एक्टर ही काम कर रहा हूँ। और मैंने ऑडिशन दिया, फिर आगे प्रोसेस हुए और उसके बाद जाकर इमरान जैदी पायलट प्ले कर रहा हूँ मैं उसमें, इंडियन एयरफोर्स पायलट। और बस वैसे हुआ और शूट करते हुए हमें बहुत मज़ा आया। मतलब 1.25 महीने के करीब का शूट था। भुज में हुआ शूट, गुजरात में और मुंबई में और हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी। तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था रामोजी फिल्म सिटी का, जो कि बहुत बड़ी फिल्म सिटी है। और अजय देवगन जैसे स्टार, मेगा स्टार के साथ काम करना है, मतलब मेरे लिए उनके साथ खड़े ही होना इज़ लाइक बहुत प्राउड वाली बात। बहुत तो अच्छा हिमांशु। हाँ। और एक जम्मू के लिए एक बड़ी, मतलब ये एक बड़ी गर्व की बात है कि आप उस मूवी में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बैनर की मूवी है। तो इस मूवी के बाद आपको क्या लगता है कि आपका जो एक करियर है उसको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा? सर, होपफुली मिलना तो चाहिए। मतलब मैं मेरी तो मैं तो चाहता ही हूँ मिले। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 2010 से मैं थिएटर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल के करीब हो गए। मैंने बाकी शोज़ भी किए हैं, टीवी शोज़ भी किए हैं, एडवर्टीजमेंट्स भी किए हैं मैंने। इससे पहले एक मेरी फिल्म आई थी वीरे की वेडिंग, 2018 में। मैंने उसमें काम किया था सतीश कौशिक जी के अपोजिट, और पुलकित सम्राट भी थे उसमें। तो उनके साथ भी मैंने काम किया था और बस छोटे छोटे काम करता हुआ, मतलब चलता चला जा रहा हूँ। अब देखते हैं अब कहाँ तक लेकर जाती है मंजिल। बहुत अच्छा है। जी। हिमांशु, मैं थोड़ा सा अब आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। जम्मू से आपका मुंबई का जो सफ़र शुरू हुआ, कैसे हुआ, और फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? आपके ब्रदर हैं, केएस ऑफिसर हैं, मदर, भाभी, फादर, किस तरह से सबका रहता है सपोर्ट, और कितना खुश होते हैं आपको टीवी पे देख के? सर, खुश तो बहुत होते हैं। और सपोर्ट मेरा, मतलब जम्मू से सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि शायद प्लानिंग होती है, कुछ कहीं ना कहीं ऊपर लिखा होता है। तो 12th में मैं फ्लंक कर गया, मैं फेल हो गया था 12th में। और अब मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ हंसते हुए, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत रोया था। मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे, मतलब साइबर कैफ़े में हम लोग गए हुए थे और हमने रिजल्ट्स देखने स्टार्ट किए तो सारे फ्रेंड्स पास, और मेरा आया कि नहीं यार तेरा तो हो गया हुआ, तू तो फेल हो गया है। तो वहाँ से सर फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मतलब मेरी मम्मी उस टाइम पे दिल्ली में जॉब करते थे। तो मम्मी ने बोला, मैं बहुत रो रहा था, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे जम्मू में, मैं क्या करूँगा, ये फलाना। तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तू आ जा, दिल्ली आ जा और यहाँ पे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और वहाँ से देखते पढ़ाई हैं, फिर करेंगे। नई पढ़ाई स्टार्ट होगी। और बस फिर मैंने दिल्ली, यहाँ से मतलब जम्मू से दिल्ली गया। और दिल्ली में मैंने सबसे पहला मेरा मिस्टर टीन इंडिया 2010 कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पर मैं जीता व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। 2010 मिस्टर टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जीता मैं वहाँ पे। और वहाँ से मेरा मतलब सबसे पहला स्टेज का एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई। 2010 से ही मैंने थिएटर करना स्टार्ट कर दी। कॉलेज जाता था दिन में और शाम को थिएटर करता था। तो शाम को 3-4 घंटे थिएटर करके वापस से घर। तो तब से ही मतलब थिएटर में लगा हूँ। फिर वहाँ से फिर जब कुछ साल थिएटर किया, फिर ऐसा लगा कि अब और क्या नेक्स्ट करना चाहिए, मतलब और मैं कैमरा में काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैं वहाँ से मुंबई गया। मुंबई में मैंने क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। और जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें लगता है कि बिना ट्रेनिंग भी काम हो जाता है, वो बहुत लक बाय चांस वाली बात है कि नेचुरल एक्टर कोई निकल जाए। बट कैमरा को समझना और टेक्निक समझना और डायलॉग्स के जो भी है, मतलब डिक्शन वगैरह, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसके। तो उन सब से गुजरा मैं, और कई महीने की ट्रेनिंग थी। और उस ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने अपना काम ढूंढना स्टार्ट किया।
तो सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट मेरे को हालांकि दिल्ली में मिली थी, जो कि मैंने एमडीएच मसाले की एडवर्टाइजमेंट की थी, एमडीएच के महाशय जी के साथ। और उसके बाद मैंने जब मुंबई में मैंने काम ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे इमोशनल अत्याचार एक शो आता था बिंदास पे, बिंदास पे। वहाँ पे उसमें मैंने काम किया। फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट मिली, मैंने एक्सिस बैंक की एडवर्टाइजमेंट की दीपिका पादुकोण के साथ। फिर उसके बाद मैंने और भी मतलब ऐसे मुझे सोनी पे एक शो मिला, बड़े भैया की दुल्हनिया। फिर उसके बाद फिर वीरे की वेडिंग भी आई। फिर बीच में कई सारे काम हुए जो हो चुके हैं, जो शूट कर चुके हैं, लेकिन वो आए नहीं अनफॉर्चुनेटली। वैसा भी हुआ। फिर मतलब स्ट्रगल भी काफ़ी रही ऑब्वियसली, घर से दूर रहना, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करना, खाने से लेके अपनी डाइट से लेके सारी चीज़ें। तो बस थोड़ा थोड़ा करते करते मतलब अभी थैंकफुली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मतलब मैं अजय देवगन के साथ मतलब खड़ा भी हूँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके साथ मेरा अच्छा। बिल्कुल एक हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपको, और इतने बड़े बहुत। मेगा स्टार हैं। हाँ जी। फिल्म की जो दुनिया होती है बड़ी हटके सी होती है, और सब जी। लोग चाहते तो हैं हम भी पर्दे पर आएं, लेकिन मेहनत कितनी है वो आप लोग ही जानते हो। जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर कोई यंगस्टर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी आपकी तरह इस तरह से कोई शोज़ में आना चाहते हैं, कोई एड्स में आना चाहते हैं या वेब सीरीज़ में आना चाहते हैं, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कुछ आप उनको बता सकते हैं? सर हाँ, शुरुआत देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर सबको ज्वाइन करना चाहिए। थिएटर ना ही हमारी एक्टिंग में काम आता है, थिएटर हमें एज अ पर्सन भी ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। डिक्शन से लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे एक्टिंग में, मतलब खाली बॉडी लैंग्वेज होती है, डिक्शन होती है हमारी, हम कैसे बोलते हैं, कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है, कैरेक्टर की लैंग्वेज होती है, बहुत सारी सारी चीज़ें होती हैं, थोड़े नुआंसेस होते हैं जो कैरेक्टर के हमें पकड़ने पड़ते हैं, तो उस पर पूरी एक स्टडी होती है। तो जैसे मैंने अभी एक मेरी इंडिपेंडेंट मैंने फिल्म भी एक एज ए लीड मैंने प्ले की है, उसका नाम है क्लोक। वो अभी कुछ महीने में होपफुली अगर वो रिलीज़ हो जाएगी तो अच्छी बात है, वो आएगी। तो उसमें मतलब देखा जाए तो मैंने उसमें बहुत ही मेरा मैं उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ राहुल के नाम से। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है एक, और वो हरामी टाइप का, मतलब लड़कियाँ थोड़ा वैसा लड़कियों के से छेड़ता है, वो वैसा वाला कैरेक्टर है थोड़ा। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कैरेक्टर करते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो चीज़ आपके अंदर से निकलनी चाहिए, इट शुड बी नेचुरल, है ना। मतलब आप खाली ऊपर ऊपर से आप कर दोगे तो वो चीज़ आजकल नॉर्मली ऑडियंस पकड़ लेती है कि हाँ यार ये तो ऊपर ऊपर से कर रहा है। सो आई बिलीव सर कि जितनी वो चीज़ आप घोट पाओ, जितना वो उसके बारे में पढ़ पाओ कैरेक्टर के बारे में, जितने उसके लिए काम कर पाओ, बॉडी से लेकर उसके माइंड साइकोलॉजी तक, तो मतलब पूरा कैरेक्टर आपके अंदर अंदर जाना चाहिए ओके। वैसा। पहले तो हिमांशु बहुत बहुत मुबारक है आपको इस मूवी का, और मैं चाहूँगा कि 13 तारीख को जब रिलीज़ होती है, हॉटस्टार पे शायद रिलीज़ हो रही है, हाँ जी, डिज्नी डिज्नी प्लस हॉटस्टार, हॉटस्टार। तो लोग काफ़ी देखें, अप्रिशिएट करें आपके काम को। और उसमें हिमांशु जी इंडियन एयर फोर्स के एक जांबाज ऑफिसर बने हैं। इनका आपका नाम है उसमें? इमरान जैदी। इमरान जैदी इनका नाम है। हाँ। और अजय देवगन के साथ काफ़ी सारे इनके जो हैं आपको सीन्स नज़र आएंगे, और एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है इनके लिए। वैसे इन्होंने काफ़ी काम किया है, ये स्टार्ट नहीं है, लेकिन एक मेगा स्टार के साथ काम करना ही स्टार्ट होता है। एक जम्मू के छोटी सी जगह है, और यहाँ के लड़कों के लिए, क्योंकि कश्मीर के कई सारे लोग आप देखते हैं, लेकिन जम्मू के बड़े कम लोग हैं जिनको चांस मिलता है। हिमांशु उनमें से एक है। हिमांशु, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? और आज भी, क्योंकि मुंबई के अंदर कई बार ऐसा भी होता होगा कि घर से भी पैसे मंगवाने पड़ते होंगे, क्योंकि हर बारी काम नहीं मिलता और महंगाई भी बहुत है मुंबई में, माया नगरी है, तो हाँ जी। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? सर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मतलब शुरुआत से ही अगर सबसे पहला कोई मेजर सपोर्ट है तो फैमिली का ही है। और मतलब ये है कि कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। और हालांकि मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि घर वालों से ना मंगवाऊं, और सारी चीज़ें कभी कभी मंगवाना पड़ जाता था, क्योंकि अब माया नगरी है, वहाँ पे खर्चे अपने हैं, रेंट है और सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए भी करना पड़ता है। कई बार हमें कैरेक्टर पे काम कर रहे होते हैं तो हमें उसकी डाइट लेनी पड़ती है और सारी चीज़ें वो करनी पड़ती है। तो सर सपोर्ट तो फैमिली का सबसे नंबर वन पे रहा है, मतलब मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ फैमिली का कि सबसे पहले उनका सपोर्ट रहा है लाइफ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आने वाली मूवी के लिए आपको मुबारक है। थैंक यू सर। हिमांशु दबगोत्रा जी हैं। भुज मूवी ज़रूर देखें, जो कि 13 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 13 अगस्त, 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले। और
इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के साथ आप भुज को भी देखें और हमारे जम्मू का युवा और एक डोगरा है इसमें हिमांशु, आप इसके काम को भी अप्रिशिएट करें ताकि इनके तरह के और बच्चे भी हमारे जम्मू के इसी तरह से और काम करें और मोटिवेट हों। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।